नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 फरवरी तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं वर्गो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ कुछ इंडिसाइसिव एनर्जी में है, लेकिन कभी उनको लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कभी इनको लगता है कि ये इनका डिसीजन सही है, कभी उनको लगता है रिश्ते में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, दोस्ती रखना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। कभी उनको ये लगता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, मैं अपने हिसाब से रिश्ते को चलाऊंगा या चलाऊंगी। कभी ये रेस्टलेस हो जाते हैं, इनको ये लगता है मिलना है, बात करना है, ये वो सारी चीज क्लियर करना है। कभी उनको लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ, जिस जगह पर हूँ सही हूँ, मेरे पास सब आएंगे, मेरे हिसाब से इस रिश्ते को चलाना पड़ेगा, मैं किसी के सामने जाके नहीं गिड़गिड़ाऊंगा या गिड़गिड़ाऊंगी। कभी उनको लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कभी उनको लगता है नहीं, बच्चे हैं, परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारी है। इन दुविधा में, इनडिसाइसिवनेस में ये बंदा या बंदी करंटली है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, और जो पर्सन है बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, डिसीजन लेने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अचानक से उनका मूड स्विंग करता है और अपने हिसाब से ये रिश्ते को चलाता है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। वर्गो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं, द चैरियट, द वर्ल्ड, ये सब कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते की हालात को समझे। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि कभी उनको ये लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कभी उनको ये लगता है कि आपको रिश्ते में आके माफी मांगनी चाहिए, कभी उनको ये लगता है कि खुद को जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, परिवार है। जिनके नहीं है, जो लव रिलेशनशिप में, उनको लगता है मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश कर चुका हूँ, अब मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, उनको आना पड़ेगा। तो ये आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते की हर स्थिति को देखें, अपने एनर्जीज को बैलेंस करें। हमेशा जो आप, ये आपको ऐसा मान रहे हैं कि आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, आप नए तरीके से चीजों को देखें, और आपका जो इमोशन है, जो कभी ओवरफ्लो हो जाता है, कभी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज को आप बैलेंस करें। और साथ ही साथ ये जो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ये जो सिचुएशन चल रहा है, ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है रिश्ते में, बार बार ये जो सर्कल आता है कांटेक्ट का, नो कांटेक्ट का, इसे पूरी तरीके से खत्म करें
और एक नया सर्कल में जाए जहां कोई भी परेशानी नहीं होगी रिश्ते में। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, जब आप उनको समझोगे, जब आप रिश्ते की हालात को समझोगे। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, एरीज लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकान के 2 कार्ड आए हैं। और अपनी इमोशन पे भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा उम्मीद ये कर रहे हैं कि कभी आपका इमोशन बहुत हाई हो जाता है, कभी वो ओवरफ्लो हो जाता है, कभी पूरी तरीके से आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो। इससे प्रॉब्लम होता है रिश्ते में। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। अगर मैं देखूं ये खुद अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा, लेता है या लेती है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो है पूरी तरीके से एक पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था, ये उसकी वजह आप खुद हो सकते हो। इनको इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रहा था, अटैचमेंट नहीं फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए मूव ऑन किया था। दूसरा, ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे कि एक पैसों के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे ही रिश्तों के लिए भी ये काम करना चाहते हैं और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके सामने आना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये शादी करके परिवार बनाना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार की जिम्मेदारी जो इनकी खुद के हैं उसे उठाना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा भी नहीं हो और किसी एक दूसरे के साथ परिवार में भी नहीं हो, सिर्फ लव रिलेशन में हो, तो भी ये एक सॉलिड रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। इसके लिए ये एक्शन लेंगे और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनका एक्शन रहेगा, हो सकता है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, तो इसके लिए थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन इनका जो मेन मोटो है रिश्ते को स्टेबिलिटी देना और इस रिश्ते में एक्शन लेना ही है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड देखो पहले भी आया था। डेफिनेटली कुछ लोग शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, जिनके नहीं है वो रिश्ते में ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके परेशानी को भूल के दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए जो एडवाइस है जो यूनिवर्स की तरफ से, वो है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं वो भी है। तो आपसे यही उम्मीद करने लगे हैं आपके पर्सन भी कि आप उनको समझे, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपना इमोशन को कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा इमोशन आपका ओवरफ्लो होता रहता है, ये है। तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कीजिए, सही डिसीजन के साथ जाइए। स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में है, रहेगा, और ये रिश्ता स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा स्टेबल मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका मूड स्विंग करता है, कभी भी आप कुछ भी डिसीजन ले लेते हो, कभी भी आप पूरी तरीके से रिश्ते में जो है मेहनत नहीं करते हो। अब आपको ये करना पड़ेगा।
फिर से देखिए 2-2 बार आए हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड, तो डेफिनेटली ये रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता जो है बन सकता है। आपको बहुत सारा वक़्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ वैकेशन मनाइए, खुशी मनाइए, परिवार के बारे में सोचें और ये रिश्ता जो भी है ये एक पारिवारिक संबंध में जुड़ने जा रहा है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा-सा समझदारी के साथ रिश्ते निभाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।